हेलो व्यूवर्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है मिक्स्ड वेज पराठा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बीट रूट का इस्तेमाल किया है जस्ट बिकॉज ऑफ कलर, लेकिन आगे भी देखिए मैंने इसमें और कौन कौन सी सब्जियाँ ऐड की है। तो चलिए वेज पराठा बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है, क्योंकि किसी भी पराठा को बनाने के लिए, किसी भी स्टफ्ड पराठा को बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो बना करके इसका रेडी रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने आटा में थोड़ा सा नमक डाला और उसके बाद हल्का गुनगुना पानी से मैं इसे अब नीड कर लूँगी, अच्छी तरह से गूंद लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट सा डो बना करके रेडी करेंगे, लचीला। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि हमेशा जिसमें भी स्टफ्ड आप पराठा बनाते हैं वो हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे ही आप उसमें स्टफिंग डालें वो अच्छी तरह से ब्यूटीफुली फैलना चाहिए। इसके लिए आपका जो आटा है वो नॉर्मल रोटी के आटा से डिफरेंट होगा, यानी कि और ज़्यादा सॉफ्ट बना करके आपको उसे रेडी रखना है। तो यहाँ पर आटा जब आपका रेडी हो जाए उसके ऊपर आप थोड़ा सा तेल लगाएंगे और उसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये रेस्ट हो रहा है हम रेडी कर लेंगे इसकी स्टफिंग। तो स्टफिंग में मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल डालकर इसे गरम कर लिया है। जैसे ही तेल गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। जब जीरा क्रैकल करने लगे फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ड अदरक। अगर आप चिलीज़ डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चॉप्ड चिलीज़ भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर अवॉइड कर रही हूँ। तो चॉप्ड अदरक डालने के बाद अब आप यहाँ पर डाल सकते हैं चॉप्ड अनियंस। चॉप्ड अनियंस डालने के बाद इसे अच्छी तरह से आप सौते कर लीजिए। इसे तब तक सौते कीजिए जब तक ये हल्का पक ना जाए या हल्का भुरा ना हो जाए। जैसे ही हल्का भुरा हो जाता है हम इसमें फटाफट से कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी। अब इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर, फिर हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, साथ ही साथ मैं इसमें डाल देती हूँ चिली पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर। इन सब मसालों को डालने के बाद फटाफट से इसे मिक्स कर दीजिए। ध्यान रखिए कि आपका फ्लेम एकदम स्लो में होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही सारे मसाले आप मिक्स कर दें उसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर गोभी को मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है और उसके बाद में इस गोभी को मैं डाल देती हूँ। फिर हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ गाजर। तो यहाँ पर गाजर भी ऐड कर देते हैं। फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे मैश्ड पोटैटो। मैंने यहाँ पर पोटैटोज़ को बॉईल करने के बाद उसे अच्छी तरह से मैश कर दिया है ताकि मिक्स करने में आसानी हो। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रेटेड बीट रूट। तो यहाँ पर मैंने बीट रूट को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है और मैं इसको भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इन सब सब्जियों को आपको पका लेना है, तो इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए जाना है और आपको इसे स्लो फ्लेम में ही रखकर इसे आपको पका लेना है। तो जैसे ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर ले उसके बाद आप इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और अब नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आप थोड़ी देर और इसे पका लेंगे। जितनी ज़्यादा सब्जियां रहेंगी उतनी ही ज़्यादा आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कम सब्जियां रहेंगी तो मिनिमम 5 से 10 मिनट में आपका ये सब्जी बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी सब्ज़ी इस तरह से भुन जाए, रेडी हो जाए, फिर हम इसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे और वापस से इसे मिक्स करते हुए पका लेंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें स्टफिंग ठंडा ही यूज़ करना है अपने पराठों के अंदर। तो यहाँ पर सब्ज़ी बन करके तैयार है। मैंने गैस ऑफ कर दिया है और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब चलते हैं डो की तरफ। तो डो को अच्छा खासा रेस्ट किया हुआ टाइम हो चुका है। यहाँ पर देखिए डो और ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें इसका एक इस तरह से पोर्शन लेना है और उसको हथेलियों के बीच में रखकर इसे हम गोल बनाते हुए पेड़े बना करके रेडी रख लेंगे। अब जो हमारा स्टफिंग है जो ऑलरेडी ठंडा हो चुका है उसको मैंने शिफ्ट कर दिया है दूसरे कंटेनर में। यहाँ पर आपको जितना आप स्टफिंग लेना चाहते हैं आप उतना स्टफिंग ले लीजिए और उसके बाद हम इसको अपने पेड़े में भरेंगे। तो सबसे पहले भरने के पहले आपको इस तरह से वो जो आटा है, वो जो पेड़ा है, उसको आपको साइड्स में दबाते हुए आपको फैलाना है। आप ध्यान देंगे कि बीच का पोर्शन थोड़ा सा मोटा है और किनारे का पोर्शन आप पतला करते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको अपने पेड़े फैला लेना है।
आप यहाँ पर इसे बेल कर भी तैयार कर सकते हैं और इस तरह से भी रेडी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे इस तरह से। इनके सारे किनारों को सील करते हुए जो एक्स्ट्रा आटा है उसे वहाँ निकाल देंगे और उसके बाद इसे हम ब्यूटीफुली बेल लेंगे। यहाँ पर आटा और स्टफिंग काफ़ी सॉफ्ट है तो बिल्कुल इसे हल्के हाथों से आपको बेलना है बिना प्रेशर दिए हुए। तो यहाँ पर आप आराम से इसे बेलते जाइए, आराम से फैलते हुए जाएंगे और आपका पराठा बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे ही आप पराठे बेल लें, तवा दूसरी साइड गरम कर ले और उसके बाद हम इसे गर्मा गर्म तवे पे डाल देंगे। अब इन पराठों को आप टर्न करते हुए मीडियम से हाई फ्लेम में आप इसे सेक सकते हैं और सेकते टाइम तेल या घी का इस्तेमाल करते हुए आप किनारों को अच्छी तरह से दबाते हुए आप दोनों साइड्स को अच्छी तरह से पका लीजिए। तो यहाँ मिक्स वेज पराठा बनकर के तैयार है फ्रेंड्स। अब मैं इसको आपको काट करके दिखाती हूँ कि कितना ब्यूटीफुली हमारा जो वेजिटेबल है वो अच्छी तरह से हर कोनों में अच्छी तरह से फैल गया है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आप काट लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टफिंग है वो कितना ब्यूटीफुली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पराठों के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप भी इसे बनाइए, फैमिली को सर्व कीजिए और तो और आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं कर्ड के साथ, या फिर आप इसे गर्मा गर्म खा सकते हैं बटर के साथ। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे आप घर में बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना मत भूलिएगा कि आपके घर वालों को ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू विद माई न्यू रेसिपी। तब तक के लिए बाय बाय।